नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। आमघाट गांव के प्रधान जयराम सिंह ने शराब पर क्या बोल दिए। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में बांसडी रोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा आमघाट गांव के प्रधान जयराम सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान शराब के लिए लोग लॉकडाउन की जिस तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं, इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इतना अच्छा काम कर रहे हैं और विपक्ष नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। ये बता दीजिए। मैं जयराम सिंह ग्राम पंचायत आमघाट का प्रधान हूँ। जी प्रधान जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, कोरोना महामारी के चलते तीसरा लॉकडाउन अब खत्म समाप्ति के तौर पर आ गया है और आपके विचार के अनुसार क्या ये अभी तक कोई भी दवा इसकी नहीं बनी कहीं भी, और बलिया में भी कल पॉजिटिव पाए गए हैं, तो क्या आपके अनुसार लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए? देखिए, बड़ी विषम परिस्थिति है। लॉकडाउन तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन इस लॉकडाउन से बहुत बड़ी क्षति राष्ट्र की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। ऐसी विषम परिस्थिति में जैसा हमारे जो राष्ट्र के ऊपर वाले हैं, जो सत्ता पे बैठे हैं, उन लोगों को निर्णय लेना है कैसा हो, लेकिन लॉकडाउन कुछ समय के लिए बढ़ना चाहिए। अच्छा, लॉकडाउन बढ़े ही हम जनता उसका पालन न करें तो क्या मतलब है? अगर जो लॉकडाउन न बढ़े और इसे छूट दे दिया जाए, हम लोग अगर जो जागरूक रहेंगे तभी काम चल जाएगा और राष्ट्र की हर वर्ग पूरा हो जाएगा, हर जनता का भी काम। अभी आप देखे होंगे जैसे शराब की छूट मिली थी, जैसे लग रहा है एक दूसरे पर चढ़ जाएंगे, 10-10 किलो 50 किलोमीटर दूर पर लाइन लग। यह देख करके हमारे जैसे व्यक्ति को बहुत कष्ट हुआ। ऐसी महामारी में जहां विश्व बर्बाद होने के कगार पे है, इस महामारी में समझ में नहीं आता है कि कितने लोग मारे जाएंगे, और इसमें दारू की जो लाइन देखी गई बड़ी कष्टदायक रहा। लगता है कि लोग यहाँ के हमारे भारत के मरना पसंद कर रहे हैं, लेकिन दारू पीना छोड़ना नहीं चाहते। तो ऐसे देश का तो भाग्य जो है विधाता ही बताएंगे कि क्या होगा इस देश का। मोदी जी जैसा नेतृत्व है, चाहे जितना लोग जो चाहे कर लें और बोल लें। अगर जो आज इस विषम परिस्थिति में मोदी जी नहीं होते तो फिर देश को पता चलता कि महामारी क्या होती है। उनके लिए क्या सुझाव देंगे जो एक दूसरे के शरीरों पर चढ़ जा रहे हैं, मारपीट करने लग रहे हैं दारू के लिए, और घर पर आकर अहिंसा फैला रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए हमारे जैसा एक छोटा आदमी क्या कह पाएगा? जी, तो हमारे इलाके में कुछ गांव हैं, घघरौली, डुमरी, फरेया, फुलवरिया। यह जब दारू बंद हुआ था तो इस गांव की महिलाएं इतनी शांत और अपने को सौभाग्यशाली मान रही थी जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि ज्यादा पियक्कड़ मजदूर वर्ग है और ज्यादा पियक्कड़ इसी क्षेत्र में है। लेकिन जब दारू फिर शुरू हुआ तो उसी तरह से फिर वह औरतें, वो महिलाएं आतंकित हैं अपने पति और अपने बच्चों के स्वभाव से, पी करके जा रहे हैं और फिर वही पुरानी जो रीति रिवाज है उसी पे चल रहे हैं। क्या ये जिस तरह से सरकार करिए, दूरी बना कर रही है, मास्क पहन कर चलिए, बलिया शहर कहीं देख लीजिए जहाँ बाजार लग रहा है, बिना मास्क के, बिना इधर रह के चल रहे हैं। मैं बलिया 3 लोग चल रहे हैं। सुरेंद्र जी, मैं बलिया कुछ कार्य बस गांव की जनता के कार्य के वास्ते मैं गया और देखा, बड़ी निराशा हुई। लोग जानते हैं कि कोरोना छुआछूत का रोग है, फिर भी
कोई इसे बचना नहीं चाहता। ये तो हमारे भृगु बाबा का आशीर्वाद है कि बलिया में कोरोना नहीं आया है। अगर जो आया होता थोड़ा बहुत भी तो देखते ही यहाँ लाशों की ढेर लगती, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस बनाना नहीं चाह रहा है। देहातों में मैं देख रहा हूँ कि गाँव में, एक एक गाँव में 2-2, 4-4, 10-10 जगह 4 आदमी ताश खेल रहे हैं और 14 आदमी देख करके उसको आनंदित हो रहे हैं, एक पर एक चढ़े हुए हैं। मतलब ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती कि जिस देश की सत्ता, जिस देश का नेतृत्व परेशान है, इन लोगों को बचाने में, हम लोगों को बचाने में, और उसी नियम कानून का हम लोग खुला उल्लंघन कर रहे हैं। ये मोदी जी जिस तरह से लॉकडाउन के विषय कोरोना महामारी पर लगे हुए रात दिन, वहीं विपक्ष का भी कहीं हल्ला बोला जा रहा है उसके खिलाफ। सुरेंद्र जी, इस महामारी से पूरा विश्व तबाह है। ऐसी परिस्थिति में अगर जो भारत की जनता में विपक्षी जो कह रहे हैं, तो भारत की जनता में राष्ट्रवाद की कुछ कमियां हैं, राष्ट्रवाद नहीं है। और ये जो विपक्षी हैं, इन सबों को राष्ट्र से और जनता से नहीं लेना है, ये चोटे हैं। इन सबों को पेट भरना चाहिए। इन लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि कोरोना विश्व में महामारी का रूप लेता जा रहा है। इन सबों को ये दिखाई दे रहा है कि मोदी जी हैं तो हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे और लूटने को नहीं मिलेगा। तो ये चोटे हैं सब सुरेंद्र जी। ये इसलिए हल्ला कर रहे हैं कि अगली बार थोड़ा मुझे सत्ता आ जाती तो बहुत दिनों से सत्ता से दूर रहे हैं, मेरा पेट भर जाता। जबकि इन सबों का पेट भरा हुआ है, लेकिन इन सबों को सब्र नहीं है, ये सब बेसब्री हैं। ये रामायण महाभारत सीरियल चला, देखे होंगे, कितनी अच्छा सीरियल था। अगर जो हम जनता रामायण और महाभारत को देख करके उसको थोड़ा भी अमल, 10% भी अमल करना चालू कर दें, तो हमारा देश राम राज्य के प्रति अग्रसर हो जाता, हमारा देश विश्व का स्वर्ग बन जाता। लेकिन लोगों ने रामायण और महाभारत पर भी क्वेश्चन कर दिया, हिंदू मुस्लिम, कि क्यों निकाला जा रहा है, जैसे रवीश कुमार जी ने भी किया। इस रवीश कुमार तो भारत की जनता ऐसी नाखंदा है कि चल रहे दूसरे देश में होते तो इनको ढेलाबाजी करके लोग मार डालते, क्योंकि रवीश कुमार को तो मारने, गोली मारने लायक नहीं आदमी, उसको ढेला से मार करके लोग मार डालते, तब अच्छा होता। तो ऐसे ऐसे तमाम पत्रकार हैं जिन सबों को राष्ट्र से मतलब नहीं है, दारू और मीट से मतलब है। जिस तरह से कि हमारे देश के विपक्षी को मोदी जी की अच्छाई नहीं अच्छी लग रही है, उसमें बुराई खोजना जिस तरह से कि छोड़िए वो नहीं कहेंगे, वही ये सब हैं, बहुत गंदे हैं। इन सबों को मिलजुल करके राष्ट्र निर्माण की बात सोचनी चाहिए, लेकिन ये सब व्याकुल हैं, परेशान हैं, जैसे लगता है कि इन सबों को अब कुछ दिन जीना है, सत्ता सुख के लिए व्याकुल हैं। ये सत्ता के बगैर जीने वाले नहीं है, और सत्ता पाने का मुख्य अर्थ 2 होता है। एक आदमी चाहता है कि सत्ता में आऊं तो कुछ जन सेवा करूं, कुछ पब्लिक की सेवा करूं, कुछ गांव की, देश को आगे बढ़ाऊं। एक है जो चाहता है कि एक बार आता तो लूट पाट करके और कई पीढ़ियों के लिए मैं रख देता। इसके लिए आप लोगों को हमें बताना नहीं है। आप लोग पत्रकार हैं, मीडिया है, पूरे देश को देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के ये राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं। जिसके पास कुछ नहीं था, उनके पास करोड़ों की हवेली बनी हुई है। क्या ये लोगों के पास नोट का छापखाना है क्या? ये लोग मोदी और जोगी पर, और भाजपा में भी हैं, सब लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन मोदी और जोगी पर उंगली उठाने वाला आदमी के लिए कोई अपशब्द नहीं है जो कहा जाए। जय हिंद, जय। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।